जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं हॉस्टल वार्डन की। ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन की तैयारी हम लोगों द्वारा की जा रही है। इसमें हम लोगों का जो हिंदी है, जो कि 10 क्वेश्चन जनरल हिंदी में पूछे जाएँगे और अगर हिंदी को रीजनल लैंग्वेज के रूप में भी ले लेंगे तो 10 और हो जाएँगे। इस प्रकार जो है 20 जो है क्वेश्चन अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है रीजनल लैंग्वेज भी आप हिंदी को ही लेंगे, तो 20 क्वेश्चन या फिर अगर आप किसी और मीडियम के हैं, तो 10 नंबर तो कम से कम जो है कंपल्सरी है। तो इस प्रकार हिंदी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिंदी में हम लोग संधि पढ़ रहे हैं। संधि में हम लोगों ने संधि के बारे में जान लिया था, संधि के भेद पढ़ लिए थे, जिसमें संधि को एक बार फिर से थोड़ा-सा 1 मिनट में रिपीट कर दूँगा। संधि वो चीज़ होती है अगर वर्णों के आपस में मेल में जो विकार उत्पन्न होते हैं उसको संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार के थे जैसा कि हम लोगों ने जान लिया था। स्वर संधि, अगर स्वर आपस में मिल रहे हैं तो स्वर संधि। व्यंजन संधि, अगर व्यंजन आपस में मिल रहे हैं तो व्यंजन संधि। और विसर्ग से के साथ अगर कोई स्वर या व्यंजन मिल रहा है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि या जो है हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में दीर्घ संधि और जो है गुण संधि के बारे में पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वृद्धि संधि के बारे में पढ़ेंगे। वृद्धि संधि जो है स्वर संधि का ही एक भेद है, एक उपभेद है। वृद्धि संधि क्या होती है उसके 10 उदाहरण भी हम लोग जानेंगे। यहाँ पे 10 उदाहरण दिए हैं, ये कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, इनका संधि विच्छेद कैसे होगा। और बाद में मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा, जैसे आप शब्द कोई भी शब्द आपको दिया होगा तो आप उस शब्द को ही देख के बता दोगे कि भाई इसमें गुण संधि है कि वृद्धि संधि है या कि कोई और संधि है। तो गुण संधि पहचानने की ट्रिक भी मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वृद्धि संधि होती क्या है। वृद्धि संधि का मतलब है कि छोटा बड़ा, छोटा अ बड़ा। जब छोटा आ से क्या मिल जाए, ए मिल जाए या अ मिल जाए। इसी प्रकार बड़ा आ के साथ चाहे ए मिल जाए और चाहे अ मिल जाए। इसी प्रकार छोटा आ से चाहे ओ मिल जाए और चाहे औ के साथ, बड़ा आ के साथ ओ मिल जाए या औ मिल जाए। इसी प्रकार बड़ा आ के साथ चाहे ओ मिल जाए या फिर औ मिल जाए। तो इस प्रकार से अगर संधि होती है, इस तरह का अगर कोई संधि है तो उसे कहते हैं वृद्धि संधि। फिर से समझ लो कि जब भी छोटा आ और या बड़ा आ के साथ ए आई मिल जाए या ओ औ मिल जाए तो उसे कहते हैं वृद्धि संधि। और जब ए से ये मिलेगा, छोटा आ से जब आपके साथ छोटा आ से ए आई मिलेगा तो ये हमेशा अय हो जाएगा, अय हो जाएगा। और इसी प्रकार बड़ा आ के साथ चाहे ए आई मिलेगा तो भी ये अय हो जाएगा। और जब भी छोटा आ के साथ चाहे ओ मिले चाहे औ मिले तो ये मिलने पे औ ही होगा। इसी प्रकार बड़ा आ के साथ चाहे ओ मिल जाए चाहे औ मिल जाए, मिलने पे ये हमेशा औ ही होगा। तो जब भी छोटा आ के साथ ए मिले या आय मिले या बड़ा आ के साथ ए मिले या आय मिले तो ये हमेशा आय हो जाते हैं। इसी प्रकार बड़ा या छोटा आ के साथ ओ या औ मिले तो ये हमेशा औ हो जाते हैं। और इस तरह की अगर कोई भी संधि है तो उसे वृद्धि संधि कहते हैं। यानी आ से ए मिल जाए या आ से ओ मिल जाए तो ये एक तरह से वृद्धि संधि कहलाती है। अभी जब हम इसके उदाहरण, ये जो 10 उदाहरण हम यहाँ पे दिए हुए हैं वृद्धि संधि के, ध्यान से पढ़ेंगे तो ये अभी पूरा चीज़ स्पष्ट हो जाएगी। और अगर ये आप 10 उदाहरण याद कर लेते हैं और बाद में जो ट्रिक बताऊंगा उसे याद कर लेते हैं तो फिर एग्जाम में कहीं से भी कोई भी वृद्धि संधि पूछ ले, कोई भी एग्जाम्पल पूछ ले, कुछ भी दे दे तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर लोगे। पहला चीज़ है, जो पहला उदाहरण है वो है हित धन ऐसी। तो हित में कौन सी मात्रा है, हित में ता में कौन सी मात्रा है, छोटा की मात्रा। जाहिर सी बात है हित आधा, मतलब हित में ता की मात्रा है और एसी में ए है ही है। तो आ और ए मिलके क्या हो जाएंगे भाई, हमेशा आय हो जाएंगे। तो हित धन एसी मिलके हितैषी हो जाएगी। जैसे आपकी हमारी हितैषी है, अगर हितैषी होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए एक और देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है मत धन ऐक्य। मत में ता में कौन सी मात्रा है, छोटा आ की मात्रा है। ऐक्य में अय ही है। अब चाहे ए मिले चाहे अय मिले, होना आय ही है। तो ये क्या हो जाएंगे, मत धन ऐक्य बराबर मतैक्य हो जाएंगे। आय की मात्रा हो गई ना, ता पे आय की मात्रा हो गई, मतैक्य हो गई। तो फिर आ जाइए, अब तीसरा उदाहरण हमारा है स्वैच्छिक का। स्वा धन ऐच्छिक। तो स्वा में वा में कौन सी मात्रा है, छोटा आ की मात्रा है और ऐच्छिक में आय की मात्रा है ही है। दोनों मिलेंगे तो होना आय ही है। तो क्या हो जाएंगे, स्वा धन ऐच्छिक बराबर क्या हो जाएंगे, स्वैच्छिक हो जाएगी। क्यों स्वैच्छिक हो जाएगी, क्योंकि होना तो आय की मात्रा ही है, इसीलिए तो वृद्धि संधि है। आ से ए मिले या आ से आय मिले, होना आय ही है।
इसी को वृद्धि संधि कहते हैं। चौथा उदाहरण है सदा धन यो। सदा में दा में कौन सी मात्रा है? सदा में दा में है बड़ा की मात्रा है, और सदा और एओ में ए की मात्रा है ही है। लेकिन होगा क्या, चाहे बड़ा आ मिले चाहे छोटा आ मिले, जब भी आ से ए मिलेगा तो अ ही होगा। तो ये सदा धन अयो बराबर सदैव हो जाएगा। क्यों? कि दा पे आय की मात्रा आ जाएगी ना भाई, हमने कहा ना कि हमेशा आय की मात्रा हो जाएगी तो सदैव हो जाएगा। इसी प्रकार टीका धन एत, पांचवा जो उदाहरण है टीका धन एत, तो टीका में का में बड़ा की मात्रा है और ऐत में अय ही है, तो दोनों मिलेंगे, होना इनको अय ही है, तो ये हो जाएगा टिकैत। टिकैत, आय की मात्रा का पे आ गई, टिकैत। छठवां देख लेते हैं जल धन ओस। जल धन ओस दिया है, तो ला में जल में ला में आ की मात्रा है और ओस में ओ की मात्रा है। ओस में ओ की मात्रा है, जब आ से ओ मिलेगा तो होना औ ही है, होना औ ही है। तो आ से ओ मिला औ हो गया, तो जल धन ओस मिल जाएंगे तो जलौस हो जाएगी, औ की मात्रा जलौस हो जाएगा ये। इसी प्रकार आ जाओ वन धन औषधि, सातवां देख लेती हैं। वन में ना में आ की मात्रा है और औषध में औ की मात्रा है ही है, होना इनको हमेशा औ ही है। आ से ओ मिले चाहे औ मिले होगा औ ही, तो ये हो जाएगा वन औषध। औ बनौषध, क्या हो जाएगा? बनौषध। क्यों भाई? औ की मात्रा हो जाएगी ना, बनौषध हो जाएगा ये। इसी प्रकार प्रौद्योगिकी दिया हुआ आठवां जो उदाहरण है पर में आ की मात्रा है और औद्योगिकी में औ की मात्रा है ही है, होना इसको औ ही है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रो हो गया ना, प्रौद्योगिकी, तो ये हो गई प्रौद्योगिकी। इसी प्रकार नौवां उदाहरण देख लीजिए आप लोग। नौवां उदाहरण कह रहा कि महाधन ओज। महा में हा में बड़ा की मात्रा है महा और ओज में ओ की मात्रा है ही है, होना इसको औ है, औ है, तो महाधन ओज बराबर महौज हो जाएगा। महौज औ की मात्रा हो जाएगी, महौज हो जाएगा। इसी प्रकार दसवां उदाहरण है कि महाधन औषधि, तो महा में बड़ा की मात्रा है और औषधि में औ की मात्रा है ही है, इसके मिलने पे औ ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा? महाधन औषधि बराबर महौषधि, महौषधि। तो ये रहा आपका जो है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के 10 उदाहरण ये हैं। वृद्धि संधि क्या था कि आ से ए मिले, आ से ए मिले चाहे अय मिले होगा अय ही, आ से बड़ा आ से चाहे ए मिले चाहे अय मिले होगा अय ही। इसी प्रकार आ से चाहे ओ मिले चाहे औ मिले होगा औ ही, बड़ा आ से चाहे औ मिले चाहे ओ मिले होना है बड़ा औ। तो ये सब इस तरह से अगर कोई भी संधि होती है, आ से ए मिले आ से ओ मिले, तो ये वृद्धि संधि कहलाती है। और वृद्धि संधि के 10 उदाहरण यहाँ पे दिए हैं। हित धन ऐसी बराबर हितैषी होता है, मत धन ऐक्य बराबर मतैक्य होता है, स्वधन ऐच्छिक बराबर स्वैच्छिक होता है, सदा धन यो बराबर सदैव होता है, टीका धन एट बराबर टिकैत होता है, जल धन ओस बराबर जलौस होता है, वन धन औषध बराबर बनौषध होता है, पर धन औद्योगिक बराबर प्रौद्योगिकी होता है, महाधन ओज बराबर महौज होता है और महाधन औषधि बराबर महौषधि होता है। अब हमने कहा कि ये तो था, हमने परिभाषा पढ़ ली, हमने उदाहरण पढ़ लिया। अब हमारा ट्रिक क्या कहता है भाई? ट्रिक क्या है? हमने कहा ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। तो ट्रिक ये है कि जहाँ भी बीच में आपको आय की मात्रा दिख जाए, ये वाली मात्रा आय की मात्रा दिख जाए, या फिर आपको ओ की मात्रा औ की मात्रा दिख जाए, तो ये वाली मात्रा आपको जहाँ भी दिख जाए किसी भी शब्द में, जैसे ही आप शब्द देखेंगे, अगर आपको आय की मात्रा दिख रही है या फिर औ की मात्रा दिख रही है, तो मोटा मोटा ये मान के चलिए कि वो वृद्धि संधि होगा। अगर कोई एक्सेप्शन नहीं है तो वृद्धि संधि होगा। अगर आपको बीच में कहीं पे भी आय की मात्रा दिख रही है या औ की मात्रा दिख रही है, तो आप समझ जाइएगा कि वो वृद्धि संधि है। जैसे देख लेते हैं, हितैषी में अय की मात्रा है, मतैक्य में अय की मात्रा है, स्वैच्छिक में अय की मात्रा है, सदैव में अय की मात्रा है, टिकैत में अय की मात्रा है, जलौस में औ की मात्रा है, बनौषध में औ की मात्रा है, प्रौद्योगिकी में औ की मात्रा है, महौज में औ की मात्रा है और महा औषधि में महौषधि में औ की मात्रा। तो जहाँ भी बीच में आपको आय की मात्रा या औ की मात्रा मिल जाए, तो आप समझ लीजिएगा कि वो वृद्धि संधि
है। तो इस प्रकार हमने वृद्धि संधि पढ़ ली है। अगले वीडियो में हम जो है अयादि संधि और यण संधि पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने ये वीडियो आप लोगों को